किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्यों का बड़ा महत्व होता है। जब हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी पहचानते हैं। संतों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य चुना और उसे पाने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनका नाम था संत रामकृष्ण परमहंस। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके लक्ष्य असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि दिखाई। उनका लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति और सत्य की खोज करना। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए युवा अवस्था में ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना था। वह अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक साधक बनेंगे। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने घर वालों के विरोध का सामना किया और कई बार लोगों के तानों को सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संत रामकृष्ण ने विभिन्न धर्मों और पंथों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि सभी धर्म एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। उन्होंने ध्यान और साधना की प्रक्रिया को अपनाया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई बार ईश्वर के दर्शन किए। वह एक अद्भुत अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संत रामकृष्ण के अद्वितीय ज्ञान और अनुभव ने उन्हें कई शिष्यों का गुरु बना दिया। उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद का बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने गुरु के विचारों को फैलाने और समाज में सुधार लाने का काम किया। संत रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनना चाहिए। उन्होंने कहा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में समाज सेवा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने यह सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनके अनुसार समाज में सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे न केवल उन लोगों का जीवन सुधरता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। वह थी अंतःकरण की आवाज सुनना। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तब तुम अपने सही मार्ग को पहचान सकोगे। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा अपने अंतःकरण की सुननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संत रामकृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से नहीं हटना चाहिए। जब हम बड़े लक्ष्यों को चुनते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। उनका यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके जीवन काल में था। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनने का साहस रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनने चाहिए। संत रामकृष्ण परमहंस की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। संत रामकृष्ण की तरह हमें भी अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर
अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। आखिरकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन यह दर्शाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। उनके विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। यही है सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा। इस प्रकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनने और उन्हें पाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वो एक तपस्वी थे और अपने साधु जीवन का सार मानवता और जीवों के प्रति सेवा में मानते थे। साधु महाराज दिन भर ध्यान, योग और साधना में लीन रहते, लेकिन एक बात उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने हर दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने का प्रण लिया था। यह साधारण सी दिखने वाली क्रिया के पीछे गहरी आध्यात्मिकता छिपी थी, जिसे वे लोगों को समझाने का प्रयास करते रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे पूछते, महाराज, आप दिन भर साधना में लीन रहते हैं, फिर भी आप रोज इस कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं? इसमें ऐसा क्या विशेष है? साधु महाराज मुस्कुराते और जवाब देते, रोटी खिलाना तो बस एक माध्यम है। इसके पीछे कई अद्भुत फायदे छिपे हैं, जिनसे हम जीवन में सकारात्मकता और शांति पा सकते हैं। अगर तुम समझना चाहो तो सुनो इसके 8 महत्वपूर्ण फायदे। और तब उन्होंने गांववासियों के सामने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्वितीय लाभों की बात कही, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन में भी असरकारक थे। 1. दया और करुणा का विकास, एम्पैथी एंड कंपैशन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के हृदय में दया और करुणा का विकास होता है। यह क्रिया आपको हर जीव के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब आप किसी भूखे जानवर को भोजन देते हैं, तो आपके अंदर उसकी भूख और उसकी स्थिति के प्रति करुणा जागृत होती है। एक दिन साधु महाराज ने देखा कि गांव का एक युवक कुत्तों से बहुत डरता था और उन्हें पत्थर मारता था। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम में जो भय है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब तुम किसी को प्यार से देखते हो, तो डर और नफरत दोनों ही खत्म हो जाते हैं। युवक ने साधु की बात मानी और कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह न केवल कुत्तों से मित्रता करने लगा, बल्कि उसके दिल में हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित हो गया। 2. अहंकार का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। साधु महाराज ने कहा, जब आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं, तो आप अपने भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करते हैं। यह क्रिया आपको यह सिखाती है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी जीवों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। साधु ने एक बार एक धनी व्यापारी को देखा जो अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने का सुझाव दिया। प्रारंभ में व्यापारी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने साधु की बात मानकर कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अहंकार घट रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति और संपत्ति अस्थायी है और सच्ची संपत्ति तो दया और सेवा में है। 3. आध्यात्मिक शांति और संतोष, स्पिरिचुअल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आत्मा को एक अनोखी शांति और संतोष मिलता है। जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो आपके भीतर एक आध्यात्मिक शांति उत्पन्न होती है। एक किसान रोज मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। वह हमेशा असंतुष्ट और अशांत रहता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। कुछ ही समय में किसान के भीतर एक अद्भुत बदलाव आया। उसे अपनी मेहनत में संतोष और जीवन में शांति मिलने लगी। उसे अब समझ में आने लगा था कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। 4. पापों का क्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस। साधु महाराज ने कहा, हमारे जीवन में कई बार हम अनजाने में या जानबूझकर पाप कर बैठते हैं।
ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रकार से हमारे उन पापों का क्षय करने का माध्यम बन सकता है। गांव में एक आदमी था जो अपने पिछले कृत्यों के कारण हमेशा पछताता था। उसने कई गलत काम किए थे और उसे लगा कि अब उसके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देने से उसका मन शुद्ध होगा और उसके पापों का क्षय होगा। उसने साधु की बात मानी और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया। समय के साथ उसे अपने भीतर शांति और आत्म मुक्ति का अनुभव हुआ। 5. धन और समृद्धि की प्राप्ति, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। साधु महाराज ने यह भी कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह एक अदृश्य शक्ति का कार्य है जो आपसे जुड़ती है और आपके जीवन में समृद्धि का संचार करती है। एक गरीब व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। उसने रोज रोटी खिलानी शुरू की और धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो उसका अपना जीवन भी संवरने लगता है। 6. पारिवारिक सुख शांति, फैमिली हार्मनी एंड हैप्पीनेस। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से परिवार में सुख शांति आती है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ का वातावरण बनाती है। गांव में एक परिवार था जिसमें हमेशा झगड़े होते रहते थे। साधु महाराज ने उस परिवार के सदस्यों से कहा कि वे मिलकर रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुछ ही समय में उस परिवार में झगड़े खत्म हो गए और आपसी प्यार बढ़ने लगा। इस छोटी सी सेवा ने उनके जीवन को बदल दिया और उनके परिवार में शांति और सुख का माहौल बन गया। 7. स्वास्थ्य में सुधार, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। जब आप सेवा और परोपकार करते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जो हमेशा बीमार रहता था। साधु ने उसे सुझाव दिया कि वह कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करे। उसने साधु की बात मानी और उसे जल्द ही अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। उसकी ऊर्जा और उत्साह पहले से कहीं अधिक बढ़ गए थे और वह खुद को अधिक स्वस्थ महसूस करने लगा। 8 कर्मों का फल, रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ कार्मा। आखिरकार साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाना अच्छे कर्मों का फल देने वाला कार्य है। जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। जब आप एक भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। गांव में एक युवा व्यक्ति था जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। साधु ने उसे यह समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने जैसे छोटे छोटे अच्छे कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। उसने साधु की बात मानी और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगे और उसे जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होने लगे। साधु महाराज ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण सेवा नहीं है, बल्कि यह जीवन को संवारने और कर्मों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं तो हम न केवल उसकी भूख मिटाते हैं, बल्कि अपने भीतर करुणा, दया, संतोष और शांति के गुणों का विकास करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं। साधु महाराज की यह शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा को अपनाएं और हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। हर छोटे से छोटा कार्य, चाहे वह एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना हो, हमें भीतर से शुद्ध और परिपूर्ण बनाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, सेवा, प्रेम और करुणा।